राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 2 के दूसरे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। उत्तर, गहन कानने, घने जंगल में। अगला, भामिनी कया विमुक्ता, वह रूपवती स्त्री यानी बुद्धिमती कैसे मुक्त हुई। उत्तर, निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से। अगला, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है। उत्तर, बुद्धि। अगला, व्याघ्र कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है। उत्तर, मानुषात्, मनुष्य से। अगला है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, तेज बुद्धि वाली बुद्धिमती किसको झिड़कते हुए बोली। उत्तर, जम्बुकम, सियार को। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। उत्तर, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। अगला है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग गया। उत्तर, इयम काचित व्याघ्र मारी, यह कोई बाघ मारने वाली स्त्री है। इति विचार्य व्याघ्र पलायितः, यह सोचकर बाघ भाग गया। अगला है लोके महतो भयात कै मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो सकता है। उत्तर, लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान मुक्त हो सकता है। अगला है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, सियार क्या कहकर बाघ का उपहास करता है अर्थात मजाक उड़ाता है। उत्तर है भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय के मारे डरकर भाग रहे हैं। इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति, यह कहकर सियार बाघ का उपहास करता है। अगला है बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा। उत्तर, बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से कहा यत कि पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। इति विश्वास्य अद्य एकमेव व्याघ्रम आनीय कथम यासी, यह विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ देकर कहाँ जा रहे हो। इति अधुना वद, अभी बताओ। अगला है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षरों में लिखे गए पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। पहला, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था। राज सिंहों के स्थान पर आ जाएगा किम और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रों प्रहृतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों को मारा। प्रश्न बनेगा बुद्धिमती कया पुत्रों प्रहृतवती, बुद्धिमती ने किससे पुत्रों को मारा। अगला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्, बाघ को देखकर दुष्ट सियार बोला। प्रश्न बनेगा कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्, किसको देखकर दुष्ट सियार बोला। अगला त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो। प्रश्न बनेगा त्वम कस्मात् बिभेषि, तुम किससे डरते हो। अगला पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। प्रश्न बनेगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण रोजयत, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। प्यारे बच्चों,
घटनाक्रम के अनुसार लिखने का मतलब है कि जो पाठ में लाइन पहले आई है उसे पहले लिखना है और जो लाइन बाद में आई है उसे बाद में लिखना है। सबसे पहली लाइन आएगी, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। इसके बाद आएगा, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। अगला, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत। बाघ को देखकर उसने पुत्रों को मारते हुए बोला, आज एक ही बाघ को बांट कर खा लो। अगली लाइन आएगी, व्याघ्र व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायितः। बाघ ने उस स्त्री को बाघ मारने वाली समझकर भाग गया। अगला है, जम्बुक कृतो सह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। सियार के द्वारा हौसला बढ़ाने पर बाघ पुनः जंगल में आ गया। अगला है, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। तेज बुद्धि वाली उस स्त्री ने सियार को झिड़कते हुए कहा। अगला, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाये एकमेव आनीतवान्। तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा करके एक ही लाए हो। अगला है, गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्र पुनः पलायितः। गले से बंधे हुए सियार वाला बाघ फिर से भाग गया। अगला है, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि छेद करो। पहला है, पितुर्गृहम। संधि छेद बनेगा पितु जमा गृहम। अगला है, एकैकः। एक जमा एकः। अन्य जमा अपि। संधि बनेगी अन्योपि। इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा। यत्र जमा आस्ते यत्रास्ते। अगला है, अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थम कोष्ठका चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के अर्थ कोष्ठक में से लेकर लिखो। तो सबसे पहले है ददर्श, जिसका मतलब होता है देखा। तो अब इन दोनों में से किसका अर्थ है देखा? दृष्टवान। तो हम लिखेंगे दृष्टवान। इसी प्रकार जगाद, कहा, तो इसके लिए सही शब्द है अकथयत। ययौ, गया, सही शब्द है गतवान। अत्तुम, खाने के लिए, खादितुम, इसके लिए सही शब्द है। मुच्यते, मुक्त होता है, तो इन दोनों में से लिया जाएगा मुक्तो भवति। ईक्षते, देखता है, तो इसके लिए इन दोनों में से सही शब्द है पश्यति। अगला है, पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से लेकर पर्याय पद यानी समान अर्थ वाले पद लिखो। तो सबसे पहले है वनम, जंगल, तो इसका पर्यायवाची है काननम। श्रृगालः, सियार, पर्याय पद जम्बुकः है। शीघ्रम, जल्दी, इसके लिए 2 पर्याय पद हैं पाठ में, सत्वरम और तूर्णम। पत्नी, पर्याय पद भार्या। गच्छसि, जाते हो, पर्याय पद यासी। अगला है, पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से लेकर विपरीतार्थक अर्थात उल्टे अर्थ वाले पद लिखने हैं। इनको विलोम पद भी कहते हैं। सबसे पहले हैं प्रथम, पहला, तो इसका विपरीत बनेगा द्वितीय या अंतिम। अगला उक्त्वा, कहकर, और विपरीत पद बनेगा श्रुत्वा, सुनकर। अगला है अधुना, अब, पश्चात, बाद में। अवेला, बिना समय के, वेला, समय से। बुद्धिहीना, बुद्धि से रहित, तो इसका विपरीत बनेगा बुद्धिमती या बुद्धिमान। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।